हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ पैरमैन गाइस। मैं बहुत दिनों के बाद इस स्टोरी को बहुत लोगों ने पूछा था। मैं इस इतने दिनों के बाद इस स्टोरी को बना रहा हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद, यानी कि ये स्टोरी ऐसी वैसी स्टोरी नहीं, मेरा पहला स्टोरी है। वो भी डार्क लाइट एंड डार्क यूनिवर्स का लास्ट पार्ट है गाइस। ये वो इस सीज़न का लास्ट पार्ट है गाइस। मैं बहुत जल्दी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बहुत समय हो चुका है मैं इस यूट्यूब चैनल को शुरू करे। उस स्टोरी का अगले लास्ट पार्ट में अपलोड नहीं किया था। यही मेरे लिए दुख पाया था कि मैं नहीं बना पाया। मैं बनाना चाहता था, फिर भी मुझे मेरा 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स होने की वजह से मैं नहीं कर पाया और मुझे बहुत टाइम नहीं होता था। उसके वजह से नहीं इस स्टोरी को नहीं कर पाया। पर अगले स्टोरीज तो मेरे पास होते थे, उसके वजह से मैं अपलोड करता रहता था। मैं पहले से ही बहुत स्टोरीज़ को बनाकर एक स्टोरी का शुरू करूँगा तो उसके सारे के सारे वीडियोस में बना लेता था उस वक्त में। अब मैं थोड़ी थोड़ी बना पा रहा हूँ। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छी हो गया, अच्छे रेटिंग आएगी, यानी कि अच्छे तरह कमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी कैसा है। इस सीज़न का लास्ट पार्ट है गाइस ये, और इस सीज़न के बाद अगले पार्ट में बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा और उसके सीज़न 2 आने वाला है। सीज़न 2 कब आएगा वो सब कुछ बहुत समय लगेगा गाइस। उसके लिए मैं बहुत सोच कर अपलोड करूँगा। उसके तब तक आप रोके। और मैं बताना चाहता हूँ एक नया स्टोरी आने वाला है। वो स्टोरी ऐसे वैसे स्टोरी नहीं है गाइस, वो पैरमैन का एक सीक्रेट स्टोरी है। वो पैरमैन वो बर्ड प्लैनेट का एक मेंबर है और उसी का प्लैनेट से वो आया है। उसके संबंधी एक स्टोरी बना रहा हूँ। उसके बहुत जल्दी उसको मैं बनाकर अपलोड करने के लिए सोचूंगा गाइस। मैं आप स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। स्टोरी के शुरू में मैं बताना चाहता हूँ कि उस पिछली का वीडियो में क्या हुआ, उस सीन में क्या हुआ कि हमारा पैरमैन को डीमन ने वो ब्लैक डीमन ने उस पर हमला करके उसको घायल कर दिया। उसके वजह से पैरमैन बहुत घायल हो चुकी थी। उसके बाद क्या होती है कि दोस्तों होती कि वो पैरमैन घायल हो जाता है। उसके बाद उस पाको होती है ना, पाको उसका उठाकर लेकर चले जाते। उस एवेंजर्स भी उसका साथ ही चले जाते उसका। तो उस जाते वक्त में पैरमैन बोल जाता कि उसको सभी को जाने के लिए। उसके बाद उसका सोल्जर सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद क्या होती कि थोड़े दिनों के बाद पैरमैन उठता है उसके बेड से। वो उठकर बोलता कि मुझे क्या हुआ, ऐसे वो धीरे से बोलते उठता है। उठने के बाद उसको पा को वहाते बोलते कि धीरे से पैरमैन तुम अभी घायल हो, अभी भी घायल हो, धीरे से उठो। ऐसे बहुत धीरे से उठाती है। उसके बाद पैरमैन बोलता कि क्या हुआ मुझे, वो सभी कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, ऐसा बोलते। उसी वक्त में बोलते कि हम एक अंडरग्राउंड में बेस में हैं। तुम पर वो हमला हुआ। उसके बाद उस काले शक्तियों ने, यानी कि उस डेमंस से धरती पर उसके बाद वो पाको सबको बोल देता है कि उसको बेहोशी के बाद वो डीमंस ने पृथ्वी पर कैसे आक्रमण कर दिया और पूरे धरती को कब्जा कर दिया। वो पूरा इंसान को उसके कब्जे में है। वो पूरा का पूरा इंसान उसके हाथ में है। और सब कुछ बोल देता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप सभी लोग बच कैसे चुके हैं। बासु को कहता है कि कब हम पृथ्वी पर हमला हुआ तभी हम तुमको लेकर आने वक्त में थोड़े उसी डीमंस ने हम पर हमला किया। उसी वक्त में दो बच्चे आए थे। वो दो बच्चे उससे हमको बचाते वक्त, और उसके बहुत डीमंस थे। उसी वक्त में और 3 बच्चे आकर वो 5 बच्चे मिलकर उस डीमन को उसको भगा दिया। उसको हरा के हमको बच लिया। उसने एक बेसमेंट बनाया इस अंडरग्राउंड के नीचे। उसके बाद ही उसने सहायता किया कि इस अंडरग्राउंड में तुमको बहुत दिनों से, यानी कि 1 महीना हो चुका है तुम बेहोश होकर। उस 1 महीने से ही तुमको वही सब कुछ देख रहा कि तुम ठीक होने तक दवाई को सब कुछ वही दे रहे थे।
ये बासुंगा कहता है क्या बच्चे बच्चे हमको सहायता कैसे करते हैं, दिखाओ बच्चे को। उसके बाद वहाँ नोबिता एंटर होता है। हाँ गाइस, इसमें नोबिता होते हैं और नोबिता डोरेमोन आते हैं वहाँ और बोलते हैं कि कैसे हो पैरमैन, ऐसे बोलता। उसके बाद तो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम दो ही ने ना मुझे बचाया। बासुंगा कहता है कि हाँ हम ही ने बचाया, तुम हम मुझे पहले इस धरती को माफ़ कर दो कि तुम दो इंसान को गुस्से उस दोनों के गुस्से पर तुम पूरा पृथ्वी को तुमको पूरा पृथ्वी को अंत करना चाहते थे। उसको भूलकर तुम हमारे जैसे यानी कि हमारे जैसे रहने के लिए सोचो। उसको सब कुछ भूल जाओ। वो सब कुछ भूलकर हम पहले उस डीमंस को हराना चाहिए। उसके लिए हमको तो हमारा सहायता चाहिए। हम साइंटिफिक हैं और आप सभी लोग यानी कि मैजिकल डेमंस को शक्ति से ही हरा सकते हैं। साइंटिफिक से हराना इतना आसान है। हमको टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत समय लगा। आप सभी लोग टाइम ट्रैवल चुटकी में हो जाते हैं, आपके मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, इसलिए आपकी सहायता मुझे चाहिए। साइंटिफिक और रियल पावर दोनों मिलाकर ही हम उसका हराना चाहिए। बासुंगा कहते कि मैं यहाँ तो मेरे पापा है, सब मेरे सैनिक क्यों मुझे बचाना आया पाया। बासुंगा कहता कि आप ऐसे होने के बाद आप वो डेमंस ने पृथ्वी पर एक ऐसी सील बनाया कि वो अंदर से कोई भी बाहर ना जाए, बाहर से कोई भी अंदर ना जाए। ऐसी सील बना, उसको अंदर से ही टूट सकते हैं। पर बहुत डैमेजेस चला चुके हैं उसको टूटना के लिए, यानी कि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत डेमंस चले थे। पर फिर भी वो सभी लोग गए थे, फिर आए नहीं हैं। इसके हमने सोचा कि आप ठीक होने तक हम वेट करें। बासुंगा तक ठीक है, हम क्या करना चाहिए। बासुंगा नोबिता और सभी लोग एक प्लेस में जगह पर डोरेमोन लेकर जाता है। वो बोलता है कि क्या क्या करना चाहिए। वो बोल देता है कि हमको एक ऐसी स्टार बनाना चाहिए कि एक 5 पावरफुल पर्सन्स उसके अंदर उसके पावर सारे गिरा कर, यानी कि उसको एक स्टार यानी कि एक स्टार बनाना चाहिए, एक मैजिकल स्टार। उसमें इसमें एक पावर डालना चाहिए। वो 5 पावर मिलाकर वो बीच में से आने वाले एक रे को उसी सील पर मारेंगे तो उसको ब्रेक होने के थोड़े चांसेस हैं। ये बासुंगा कहता है कि ऐसे तो ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे बोलते ट्राई करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो एक जगह पर जाते हैं, उस पर सील दिखाई जा रही थी। वो बाहर से कनेक्ट करने के लिए उसके पापा के से यानी कि उसके पापा के साथ बात करने के लिए वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, फिर भी नहीं हो रही थी। उसी वक्त में वो उस स्टार को बनाता है, यानी कि पैरमैन बनाता है। उसमें सोचता है कि उसमें क्या पावर डालूं। उसके पास कई शक्तियाँ हैं, उसमें क्या डालकर उसको ब्रेक करना चाहिए। ऐसे सोचने मत। डोरेमोन भी सोच रहा था उसको क्या डालना चाहिए, उसके अंदर क्या पावर आना चाहिए। ऐसे सभी बहुत लोग सोच रहे थे। उसी वक्त नोबिता का आइडिया आता है। बोलता कि इस संसार में इस ब्रह्मांडों में ये 5 शक्तियाँ हैं कि उस 5 शक्तियों को किसी के पास भी हो उसका हरा सकते हैं। मेरे पास 2 आइडिया हैं। इसमें दोनों में क्या चूज़ करने के लिए सोचें आपका मर्जी। इसमें पंचभूत को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी नहीं तो हम टाइम स्टोन को यूज़ कर सकते हैं और यूनिवर्स स्टोन को यूज़ कर सकते हैं और वाटर फायर स्टोन और हम ये स्टोन भी यूज़ कर यानी कि पावर स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। बासुंगा तक कि ये तो अच्छी आइडिया है। हमारे पास अब तो स्टोन्स नहीं हैं, वो स्टोन्स तो वो तो बाहर है। उस स्टोन का यूज़ नहीं कर सकते। हम पंचभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स के सहायता से हम बच सकते हैं। ऐसे बोलते उसको ट्राई करने के लिए उसको एक तरफ पर पैर में उसके पावर से पंचभूत को उसके अंदर बेचता है। उसको बेचने के बाद उसे छोटी यानी कि थोड़ी गैसेस रिलीज होने पर कैसे लगता है, ऐसे पंचभूत मिक्स होने लगते हैं।
उसके अंदर एक एक सर्किल चल यानी कि एक साइक्लोन आने पर एक यानी कि समुद्र में एक यानी कि सी में एक साइक्लोन आएगा तो घुमा कैसे होता है ना, ऐसे यानी कि गैलेक्सी दिखने में कैसे लगती है, ऐसे उसके अंदर भी मिक्स हो रहा था। चारों तरफ वो घुमाते मिक्स हो रहा था। वो बहुत धीरे से पहले होता, बहुत समय के बाद बहुत जल्दी होने लगता है। वो बहुत जल्दी उसमें इतना स्पीड हो जाता कि एक लाइट गुना ज़्यादा स्पीड से वो घूम रहा था। उसके बाद वो कहता है कि हम यहाँ रहना चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए वो सोच यही मुझे लगता है ये चांस हो जाएगा, हम बहुत दूर जाना पड़ेगा। उसके बाद पर में होता है हाँ ये तो अच्छी आइडिया है, हम चलते हैं। ऐसे बोलते वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। वो चलते वक्त में वो उस पोर्टल से बहुत बड़ा लाइट बीम बाहर आता है। वो तीजा से जाता है वो आसमान पर। यही होता है कि उसी का शील्ड पर जाकर गिरता है, यानी कि उसका ऊपर एक स्टार का सिंबल होता है। उस शील्ड के ऊपर उस स्टार का बीच में एक पॉइंट होता है। उसी पॉइंट में वो लगती है। वो उस पॉइंट पर लगने के वजह से बहुत एनर्जी उसके ऊपर लगती है। उसी वक्त उसको ब्रेक होने लगती है। वो ब्रेक होते पूरा तो बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके वजह से पूरा का पूरा शील्ड टूट जाती है। पूरा अर्थ को कवर कर शील्ड टूट जाती है। वो टूटने के बाद वो उसके अंदर बाहर से बहुत के डेमन्स आ रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी सोचा हूँ कि बर्डमैन कहाँ है। बर्डमैन इसलिए क्यों ना आया पे कि उस पैरमैन ने ऐसे कुछ बना कि डेमन्स पृथ्वी पर आने पर बर्ड प्लैनेट का समय को रोकने के लिए सोचा था। वो बर्ड प्लैनेट पर अब समय रोक चुका है। वहाँ से कोई हिल नहीं सकता। उसको कोई भी कुछ याद भी नहीं होता कि उसका समय गुजर रहा है। ऐसे होता है, उसके वजह से वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। उसका समय रोक चुका है। पैरमैन ने यही किया था उस सभी के साथ। अब जाते हैं अंदर, प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसके बाद पास्ट में चले हैं और प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पैरमैन उस डेमन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। उसका पापा, उसका मंत्री जी, उसका जनरल सोल्जर्स LM सभी लोग आने लगते हैं। बहुत लोग होते आ रहे थे। वो आते बहुत लोग आ जाते हैं। बहुत बड़ी साइन जो डेमन्स के बराबर उसके कई गुना ज़्यादा आ जाती है। वो बोलता कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो चुका है, हम बचना है। वो ऐसे बोल देता है। उसके बाद वो कहता कि हम नहीं बच पाएंगे, कैस्पर, मार्कस ये क्या हो गया, ऐसे बोलते वक्त पैरमैन बोलता है अब तुम नहीं बच पाएगो, ऐसे बोलते उसी का स्टार की मदद से उसके बीच में वो चले जाता है। यानी कि वो लाइट आ रही थी गाइस, उसके लाइट के बीच में चला जाता है पैरमैन। उस लाइट को यानी कि उस पंचभूत से, यानी कि क्या लाइट आ रखी है, वो पावरफुल एनर्जी उस एनर्जी को कलेक्ट करता है। उसके हाथ तो आगे करके एक बॉल जैसा उस लाइट को बना रहा, उसके एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। करते बहुत करता है। उसी वक्त वो पूरा के पूरा उसी यानी कि विलन पर छोड़ देता, मार्कस पर छोड़ देता है। वो छोड़ने की वजह से उसको पहले वो बोलता कि इस पंचभूत मुझे क्या कर सकते हैं, ऐसा वो हंस रहा था। उसी वक्त में उसके पैरों से थोड़े टुकड़े ब्रेक होने, यानी कि वो थोड़े जलने लगता है। वो जलते उसको पूरा जलने लगा था। उसे बोलता कि ये क्या हो रहा है, मैं एक डेमन हूँ, ये पंचभूत मुझे क्या कर सकते हैं। इसी वक्त में वहाँ वो आता है कि मित्सो का पापा आते हैं, यानी कि वही पावरफुल पापा आते हैं। इन्फिनिटी आता है, यानी कि वो बताता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या पंचभूत तुमको अंत नहीं कर सकते, तुमको पता है पंचभूत क्या है। यानी कि किसी डेमन को भी वो हरा सकते, यानी कि वो पंचभूत मुझे भी हरा सकती, यानी कि मेरे सोल को कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मुझे हरा सकता, मेरा शरीर को हरा सकते। तुमने क्या राज पूछा ना, मेरा जान कहाँ है, यही पंचभूत में मेरा जान है। ये पंचभूत अंत हो गए तो मैं भी अंत होऊंगा, ये भी तुमको नहीं पता अब तक, यही मेरा राज है। अब मेरा बेटा का क्या हो गया ना, मेरा बेटा का यानी कि जान इस लड़की में है,
इस लड़की का चांद मेरे बेटे में है। ये इसको कुछ हुआ था उसको हो जाएगा, उसको कुछ हुआ था इसको हो जाएगा। ये दोनों एक ही जैसे, एक कुछ इसको कुछ दो को एक ही बार में कुछ होगा, ऐसे उसका पावर है। यही भी तुमको ना पता है। तुम हमको हराने के लिए यहाँ आए हो, क्या बंदे हो। अब तुम मर चुके हो, जाओ जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बताओ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे मार्कस हो गया, पर कैस्पर क्या होगा वो भी बता देता हूँ कि गाइस, कैस्पर को हम क्या हो गया कि मार्कस को कब मार्कस पर कब पंचभूत को छोड़ा, उसी वक्त में मिट्सो ने उसका स्वाड लिया, यानी कि उसका स्वाड लिया और उनका जनरल सोल्जर को बताया कि उस यल को तुम देख लो और मैं इसको देखूँगा। ऐसे बोलता उस दोनों के एक ही बार में उसको आदम यानी कि उसके पेट में घुसा देता है। उसके वजह से वो बहुत तड़पता मर जाता है कैस्पर भी, और दोनों का अंत होता है। आखिरी पर इसका साइन और उसकी जनरल सोल्जर होते हैं। उसके जनरल सोल्जर को हमारा परमैन का जनरल सोल्जर देख लेता है। उसके बाद वो बोलता है और उसके सैन्य को उसी डेमंस यानी कि गाइस, यानी कि हमारा लाइट यूनिवर्स का बंदे डेमंस होते हैं ना, वो डेमंस उस डेमंस ने ब्लैक डेमंस को हरा दिया, यानी कि डार्क यूनिवर्स का बंदे को हरा दिया। उसी में से एक 10 बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। उस बंदे को पकड़ने के लिए थोड़े बंदे जाते, पर वो कहाँ चले गए थे उसको नहीं लापता थे। वो 10 ही बंदे बच चुके थे और थोड़े यानी कि उसके बहुत लोग मर चुके थे। उसी वक्त में बोलता कि उसके बाद वो मिचुको के पास जाता है और वो मिचुको ईविल थी। उस ईविल को बोलता कि तुम एक ईविल हो, मुझे पता है। तुम इस लड़की के अंदर आकर तुम उसका रूप लेकर तुम मुझे मारना चाहते हो। अब तुम्हारे रूप को मैं मिटा दूंगा। ऐसे बोलते उसको उसका रूप से ही हरा देता, यानी कि उसका अंदर की काली शक्ति हरा देता उस काली शक्ति को। और वो मिचुको यानी कि ईविल थी, वो मिचुको नॉर्मल मिचुको हो जाती है और कबाओ को भी ऐसे कर लेता और कबाओ भी एक आम इंसान हो जाती है। उसके बाद वो मिट्सो बोलता ये सेफ़ नहीं है कि इस सभी को मेरे राह से पता है। ऐसे बोलता वो उसका पावर यूज़ करके, इसका शक्ति यूज़ करके वो सभी का याददाश्त मिटा देता है और वो सब कुछ भूल जाता है कि 1 महीने के पहले से क्या क्या हुआ था। अब गाइस, पैरमैन सब कुछ ठीक कर लेता है, पूरा पृथ्वी को ठीक कर लेता है, उस सभी को भेज देता है, सब कुछ पहले जैसे बना लेता है उसके शक्ति से। और वो बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वो एवेंजर्स को बोलता है कि एवेंजर्स तुम्हारा काम तुम करो, अब किसी को डिस्टर्ब नहीं करना और तो आप सभी को बचाना चाहिए, ये आपका काम है। ऐसे बोलते हैं। उसी वक्त वो एवेंजर्स कहते हैं कि सर हाँ हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। बात सुनकर कहता है कि नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक एवेंजर का मेंबर हूँ। ऐसे बता लाए तो मैं इसका आपका लीडर हूँ तो पता चल जाएगा। इसलिए तो तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। आपका क्या काम है वही काम करो, जाओ, तुम्हारा ज़रूरत यूनिवर्स की है, जाओ। ऐसे बोलते उसका भेज देता है यूनिवर्स में। और वो उसको याद आते कि वो प्लैनेट को टाइम रोक दिया और उसको टाइम को ऑन कर लेता है। वो सभी लोग को भेज देता है उसके ग्रह में। उसके बाद वो पैरमैन पा को जा रहे थे कहीं, उसी वो उसके बैच पे कॉल आती है, उसकी बर्डमैन कॉल करते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चों सभी लोग आ जाओ, मैं आ चुका हूँ। ऐसे बोलते हैं। वो सभी को लापता है कि 1 महीने भी क्या हुआ, बर्डमैन की लापता थी। उसके बाद हाँ सभी लोग उसका काम में चला जाता है कि उसका काम क्या किया थी। गाइस हम चलते हैं अब। तो इस सीज़न का लास्ट पार्ट हो चुका गाइस। अगले सीज़न बहुत जल्दी शुरू करूँगा, यानी कि बहुत समय लगेगा, यानी कि 1 वीक लगेगा मुझे लगता है। मैं बहुत स्टोरीज बनाना चाहिए, अभी मुझे टाइम नहीं है, फिर भी मैं बनाने के लिए सोच रहा हूँ गाइस। ठीक है।